सब ट्रांसजेंडर्स किन्नर होते हैं, ऐसा नहीं होता है। हर एक किन्नर ट्रांसजेंडर है, पर हर एक ट्रांसजेंडर किन्नर नहीं है। ये राम योग से हमको वरदान है। तो राम भगवान ने हमें वरदान दिया था कि आप जो बोलोगे और जिस जगह जाओगे, ठीक है, वो जगह रोशन हो जाएगी और आपकी बोली सच होगी। और जहाँ पे खुशी का माहौल होगा, वहाँ पे आप जाओगे और आशीर्वाद दोगे, वो सच होंगे। मैं लोगों को यही समझाना चाहती हूँ। और सुसाइड इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। डिप्रेशन में हो, सुसाइड का सोच आ रही है, ठीक है, तो उसके बाद भी एक कहते हैं ना किरण है, एक स्टेप है। वेलकम दोस्तों टू द ईशा टॉक शो। आज हमारी जो गेस्ट हैं वो एक ट्रांसजेंडर है। ये वर्ड सुनकर हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं, बहुत सारे मिथ आ जाते हैं, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। लेकिन ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स को क्लियर करने के लिए, ऐसे ही मिथ्स क्लियर करने हैं आज के पॉडकास्ट में। आज हमने इस पॉडकास्ट में ऐसी बहुत सारी बातें करी हैं जो सोसाइटी वाइज, जो एक कम्युनिटी वाइज आपको बहुत 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 हेल्प करने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट विद राजवी जान, जो गुजरात की फर्स्ट ट्रांसजेंडर एज एन एंटरप्रेनर है, गुजरात की फर्स्ट ट्रांसजेंडर एज एन एम्बेसडर ऑफ अ ब्रांड है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अचीवमेंट्स की हैं। सो लेट्स वेलकम हर, राजवी जान। हेलो मैम एंड वेलकम टू द ईशा टॉक शो। थैंक यू सो मच कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे शो में आए, और आज हम बहुत सारी चीज़ें आपसे सुनने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर जर्नी कि मैम एक ट्रांस में शिफ्ट होना, एक ट्रांस वुमेन में लोगों को बोलना, उसमें आपकी जर्नी कैसी रही? जी, ट्रांसजेंडर्स की जर्नी हमेशा डिफ़िकल्ट रहती है। स्ट्रगल होता है उसमें और बहुत सारा पेन होता है। दिस इज़ द जर्नी ऑफ द ट्रांसजेंडर। तो आपकी जर्नी मुझे बताइए ना कि कैसे आप एक फैमिली ने एक्सेप्ट करना, और उसके बाद आपने एक गुजरात फर्स्ट एंटरप्रेन्योर बिजनेस वुमेन है आप, वो कैसे बने आप? ट्रांसजेंडर, व्हाट इज़ ट्रांसजेंडर? ट्रांसजेंडर के बारे में अगर बताऊँ तो जो बायोलॉजिकली मेल होते हैं, बट लाइक सोल, उनका सोल यानी कि आत्मा उनकी रहती है फीमेल। दे आर लाइक फीलिंग ट्रैप्ड इन द बॉडी। ओके, तो वो या तो फिर जो फीमेल है, बायोलॉजिकल फीमेल है, और उसको लग रहा है कि मैं मेल हूँ, तो उसकी आत्मा जो है वो आत्मा है मेल की, तो वो अलग ट्रैप बनाते हैं। तो जो बायोलॉजिकली लड़का होता है पर उसको लग रहा है कि मैं लड़की हूँ, और जो लड़की होती है उसको लगता है मैं बायोलॉजिकली फीमेल होती है पर मैं मेल हूँ, ऐसा लग रहा है उसको अंदर से, तो उसको जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। अगर साइंटिफिक रीज़न में अगर देखा जाए, डॉक्टरी लैंग्वेज में, तो उसको कहते हैं जेंडर डिस्फोरिया। तो वो बच्चे को ट्रांसजेंडर्स कह सकते हैं हम लोग, अगर उसकी सर्जरी हुई है या तो फिर नहीं हुई है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रांसजेंडर। तो लोग ये सोचते हैं कि लाइक ट्रांसजेंडर मीन्स लाइक किन्नर, हिजड़ा, वो वही होता है या तो फिर यही है, ठीक है। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। सी, आपके घर पे कोई ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा होता है तब उसको 12-13 साल के बाद आपको पता चलता है। बाकी उनके डीएनए में ये होता है कि लाइक उनको अंदर से ये होता है कि, और जन्म से उनके ऐसे डीएनए होते हैं लाइक वो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, यानी वो बाय बर्थ होता है, ठीक है। जैसे कि XY क्रोमोसोम होता है और फिर YY क्रोमोसोम होता है, ठीक है, XX क्रोमोसोम होता है। तो उसमें होता है कि भाई XY आया तो लड़का है लड़की है, सब हम लोग ये करते हैं, ठीक है। पर जब XY आता है, YX होता आता है, ठीक है, तब होते हैं हार्मोनल चेंजेस और तब बच्चा पैदा होता है ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो वो डीएनए में आते हैं। तो ये ट्रांसजेंडर की एक डेफिनेशन है, लोग नहीं समझते हैं। लोग उनको हिजड़ा, किन्नर, छक्का ऐसे उपनामों से बुला के घर से निकाल देते हैं। तो कुछ यहीं से मेरी शुरुआत हुई, मेरे घर की, मेरी स्ट्रगल लाइफ और मेरी जर्नी। मैं जब पैदा हुई थी उसके बाद कहते हैं ना कि डॉक्टर्सों ने बोल दिया था कि या तो फिर माँ बचेगी या तो फिर लड़का या लड़की जो भी होगा वो बच्चा बचेगा, ठीक है, दोनों में से एक बचेंगे। तो हॉस्पिटल वालों ने ये बताया कि लाइक अब क्या करें। तो वो लोग तो पहले यही कोशिश करेंगे माँ बचे, क्योंकि बच्चा दूसरी बार बर्थ हो सकता है माँ, अगर माँ बचेगी तो, ठीक है। तो जब जन्म हुआ तो मेरे करीब लाइक हम दोनों बच गए, माँ भी बच गए,
और बेटा भी बच गया, ठीक है। तो वहीं से लाइक लोग इतने खुश हुए, और वहाँ पे हॉस्पिटल में लोगों ने लाइक मिठाई बेची थी, डॉक्टर्स लोगों ने, कि लाइक ये ऐसे लकी ये चाइल्ड है जो माँ को बचा के लाया है। सो लाइक तब से लाइक हाँ कि ही सो लकी। बस जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं बड़ी होती गई, पर था ऐसा कि मेरी मॉम को दूसरा चाइल्ड नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर दूसरा चाइल्ड होता तो जैसे मेरी पोजीशन थी वैसा दूसरी बार हो सकता था। तो अगर वो दूसरा चाइल्ड लाते, तो अगर उनको कुछ हो जाता तो 2 बच्चे अनाथ हो जाते। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हमें दूसरा चाइल्ड नहीं चाहिए। तो आई एम दी ओनली वन ऑफ माई पेरेंट्स, सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। आई हैव नो सिबलिंग्स, मेरे कोई सगे भाई बहन नहीं हैं। बाद में मेरे पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, थोड़े से नहीं, बोलते मिलिट्री टाइप के। मैं अपनी जो भावनाएं हैं दबाती गई बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। और मुझे लड़कियों के साथ मीन्स एक घर घर खेलना, मेहंदी पाड़ना, लाइक उनके साथ लाइक घूमना फिरना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं गुड़ियों से खेलती थी। मैं मेरे चाइल्ड के फोटोग्राफ्स भी है जहाँ मैं गुड़ियों के साथ सोई हुई, एक गुड़िया के साथ सोई हुई हूँ मैं, छोटी हुई थी तब। तो लाइक ऐसे मेरे बचपन था। तो मैं बचपन से मुझे पता है कि लाइक हाँ, आई एम ट्रैप्ड इन माई बॉडी व्हेन आई वाज 2 or 3 years ओल्ड। ओके, ठीक है। ये हर ट्रांसजेंडर की जर्नी होती है, नॉट माइन। मैं तो आपको लाइक बोलती हूँ, बट ये हर ट्रांसजेंडर की ऐसी ही जर्नी होती है। तो बड़ी होती गई जब मेरे हक का ये आया कि अब मैं ये समाज में दोगला चेहरा नहीं रख सकती हूँ। यानी पापा बोल रहे थे कि आपको लड़के की तरह रहना है, मैं चाहती थी कि आई एम नॉट अ बॉय, मैं जो हूँ वो आप एक्सेप्ट करिए। राइट, ठीक है। तो आपने कौन सी एज में घर पे मतलब बताया कि यू डोंट वांट टू बी लाइक दिस? एट द एज ऑफ 25 or 26 समथिंग, यू कैन से 24-25। बट पहले से तो पता ही था उनको, क्योंकि उनके बच्चे की हरकतें पता ही थी उनको। इस वजह से मुझे कहीं ना कहीं रोक टोक थी, कहीं ना कहीं से मुझे जाने आने नहीं देते थे, लड़कों के साथ खेलना नहीं था। और रूढ़िचुस्त समाज है हमारा, ठीक है। तो लोग यही सोचते हैं कि लाइक अगर हाँ ये घर छोड़ के गया, या तो फिर क्या करेगा ये, ठीक है, या तो फिर लाइक ही विल बैग, ही विल जॉइन द सोसाइटी कम्युनिटी, अदरवाइज वो सेक्स वर्कर बनेगा, ठीक है, या तो फिर गलत काम करेगा। लोगों को वही सोच होती है, हमारी सोसाइटी की सोच यही होती है कि ट्रांसजेंडर यानी कि या तो फिर वो नेगेटिव पॉइंट से ही देखते हैं। तो दिस इज़ नॉट द वे। हर एक का दिमाग अलग है, हर एक लोग अलग है, एवरीबडी इज़ डिफरेंट। इफ़ सोसाइटी एक्सेप्ट्स देन वी वांट टू अर्न। हम लोग जॉब करना चाहते हैं, पर आप लोग ही जॉब नहीं करने देते हैं। तो वहीं से चालू हुई मेरी लड़ाई कि मुझे ऐसा था कि लाइक मुझे मेरी कम्युनिटी में नहीं जोड़ना है, मुझे नहीं पसंद है, लाइक ऐसे मुझे कुछ अलग करना है। क्योंकि पापा ने ये बोला था कि तू धरती पे बोझ है। धरती पे बोझ, व्यर्थ है तेरा जीवन। व्यर्थ यानी कैसे हुआ कि ना तो बच्चा पैदा कर सकता है, ना तो शादी कर सकता है, ठीक है। उनके लिए मैं लड़का ही था और अभी भी हूँ, ठीक है। तो ये सोच कर उनको बोला व्यर्थ। पहले के जब एंशिएंट यानी एंशिएंट टाइम्स की बात करूँ तो वी आर एक्सेप्टेड। ये अंग्रेज़ों के बाद जब एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, सब लोगों की लाइक सोच गंदी हो गई, या हमारे लिए सोच वो लोग गलत ही सोचते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। तो पापा भी वही सोचते थे कि लाइक ये होगा तो लाइक यही मीन्स सब चीज़ें करेगा, है ना। तो दिस इज़ नॉट द वे। आप आपकी सोच गलत है। मुझे जीवन व्यर्थ कैसे? इफ़ मैं अगर बच्चा पैदा नहीं कर सकता हूँ तो एडॉप्ट भी तो कर सकता हूँ। कितनी सारी ऐसी वुमेन है जिनके बच्चे नहीं होते हैं जन्म से। तो वो मुझे प्रूफ करना था कि मेरा व्यर्थ जीवन सार्थक है, मैं धरती पे बोझ नहीं हूँ। पापा ने बोला था कि जिस दिन तुझे समाज एक्सेप्ट करेगा उस दिन मैं तुम्हें घर में एक्सेप्ट करूँगा। तो आप एक्सेप्ट हो गए? मैं यस, डेफिनेटली। आई एम लिविंग विथ माई फैमिली हैप्पीली सिंस 1.5 year। यानी कि इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद मैं घर से निकली थी, तब मुझे रोड पे सोना पड़ा था, खाना नहीं मिल रहा था। आप अपनी मर्जी से निकले थे? हाँ, मैं मेरी मर्जी से निकली, क्योंकि हक का फैसला था ना। क्योंकि मैं दोगली ज़िंदगी नहीं जी पाती थी।
क्योंकि बाहर जाऊंगी, ठीक है, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट थी, तो लोग बुलिंग करते थे, छेड़ते थे, लोग गंदा सोचते थे, ठीक है, यानी कि इसकी ये आदत है। तो क्या अगर फीमेल अगर रोड पे जाती है तो क्या ये गंदी आप सोच रखोगे क्या उसकी? हर एक लोग सेम नहीं होते हैं। सोसाइटी में ये मैसेज मुझे पास करना था, ठीक है। देखो, एक घर की स्त्री और एक प्रोस्टिट्यूट दोनों में फ़र्क होता है, कंप्लीटली। ठीक है ना। यू कैन नॉट जज अ प्रोस्टिट्यूट, ठीक है, और यू कैन नॉट जज अ हाउस वाइफ, ठीक है, दोनों में डिफरेंशिएट बहुत ज़्यादा है। तो मैं यही चाहती थी कि हर एक लोग सेम नहीं होते हैं। मैं घर की स्त्री बनना चाहती थी, समझ रहे हो मेरा माइंड क्या है। सी, अगर गांधी जी अगर क्रांति नहीं लाते तो देश आज़ाद नहीं होता, है ना। अगर किसी ना किसी को अगर कुछ करना है तो उसको अलग ही करना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रगल्स आएंगे ही। तब से चालू हुई मेरी जर्नी। मैंने पेट शॉप चालू किया, ठीक है, और बिज़नेस मेरा एक भाई है उसने थोड़ा फाइनेंस कर दिया। 2020 मेरा लॉस गया। उसके बाद मैंने नमकीन स्टार्ट किया। नमकीन के बाद लाइक आई एम जागृति नमकीन। ना, जागृति नमकीन वो मेरी मम्मी से है, नाम के से है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने अभी नया स्टोर चालू किया है, आउटलेट चालू किया है, जागृति वास्तु एंड पूजा स्टोर, ठीक है। तो सिंस लाइक स्ट्रगलिंग के बाद लाइक आई एम लाइक नाउ एट द एंड भी नहीं कह सकते हो, बट एट दैट पॉइंट कि हाँ मैं एक स्टेबल हूँ अभी, सेटिस्फाइड। यस यस। तो लोग कहते हैं ना लाइक यू आर लकी, नहीं, आई एम नॉट लकी। मैंने स्ट्रगल किए हैं, वो दिन रोड पे सो के निकाले हैं, भूखे रह के निकाले हैं, मुझे कोई घर नहीं देता था। तो फिर आप कैसे आप मैंने सोशल मीडिया पे मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो रखा था बहुत साल पहले कि लाइक आई एम लाइक ट्रांसजेंडर, मैं किन्नर हूँ और मुझे एक घर चाहिए, मैं भाड़ा भी देना चाहती हूँ और रहना चाहती हूँ, ठीक है। दूध में चीनी मिक्स हो जाती है, वैसे मैं रहना चाहती हूँ आपके साथ। आई एम नॉट डिफरेंट, ठीक है। जैसे मेरे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँखें, वो वैसे ही आपके पास है। जिस माँ की कोख से आपने जन्म लिया है उस माँ की कोख से मैंने जन्म लिया है। जब ऊपर वाला ने फ़र्क नहीं किया है तो आप क्यों फ़र्क कर रहे हैं, ठीक है। हूँ तो मैं इंसान ही। सोशल मीडिया में मैंने वायरल किया था कि मुझे घर चाहिए, क्योंकि कोई सोसाइटी मुझे घर नहीं दे रहा था। आई वॉज लाइक सैड हो गई थी। एक दिन ऐसा था जब मैं लाइक ऐसा था कि मैं सुसाइड कर दूँ, ठीक है, ऐसा मुझे सोच आई थी। सोशल मीडिया पे वो वीडियो मेरा बहुत मिलियन से वायरल हो गया। कहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म। आप उसको कौन से वे में ले जा रहे हो ये है, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो उसके बाद मेरी जर्नी यानी मिलियंस एंड लाखों में लाइक्स आए, मुझे बहुत सारे फ़ोन्स आए, तब जाके मुझे घर मिल गया अच्छे से। मेरी सोसाइटी में मुझे रहना था, मैं सामने ही रह के मैं पूरा प्रूफ करना चाहती थी। लोग क्या करते हैं लाइक स्थलांतर यानी माइग्रेट कर देते हैं, क्योंकि मैं एक बेल की तरह रहती थी वो। तो उसके बाद जर्नी जो मेरी थी वो यानी पैंट शर्ट से लेके साड़ी तक का सफ़र था मेरा, वो मैंने एक ही एरिया में मैंने बनाया है, वही इज़्ज़त के साथ और मान सम्मान के साथ, ठीक है। तो मुझे वो प्रूव करते करते सालों निकल गए कि मैं अच्छी हूँ, तो है ना। ये पीरियड कितना टाइम ऑफ पीरियड था? आप जैसे बोल रहे कि स्ट्रगल से लेकर अभी स्टेबल 10 to 12 years, 10 to 12 years, ओके। ठीक है। तो इट्स नॉट एक दायका हो गया पूरा, है ना। तो लोग कहते हैं कि यार आज लोगों को पूरा तुरंत चाहिए कि आज किया तो कल हो गया। ऐसा कोई चीज़ नहीं होती है कि आज आपको हुआ और कल मिल गया। मैं लोगों को यही समझाना चाहती हूँ। और सुसाइड इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। डिप्रेशन में हो, सुसाइड का सोच आ रही है, ठीक है, तो आप सुसाइड ये सॉल्यूशन है ही नहीं। उसके बाद भी एक कहते हैं ना किरण है, एक स्टेप है। तो लोगों को मैं यही सीख देती हूँ कि सुसाइड मत करिए। अगर ऐसा सोच आ रही है तो मुझे देख लीजिए, है ना। इंस्पायर होइए आपसे। हाँ, कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप तो कर ही सकते हो, है ना। मैं जितना फेस कर रही हूँ शायद आप वो फेस ना करो।
तो मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, बिज़नेस से लेके आगे लाइक धीरे धीरे सोशल मीडिया पे मैं फेम मेरा बड़ा, लोगों ने एक्सेप्ट किया। कहते हैं ना पॉजिटिव वे से अगर आप वाइब्स दो तो पॉजिटिव ही मिलेगा। लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, लोग आते गए मेरी शॉप पे, परचेस करते गए। मैं तो यही चाहती थी कि मुझे कमा के खाना है, मुझे क्या चाहिए, मैं भी तो एक आम इंसान की तरह रहना चाहती थी। मैंने क्या गलत किया है? बस सिर्फ आप मेरे वहाँ से आप खरीदी करो, परचेस करो, जिससे मेरा घर का गुजरान चलेगा, मैं रेंट भर पाऊँगी, है ना, और आपके साथ रह पाऊँगी। ठीक है। आज की सोसाइटी में लोगों की सोच बहुत ही गंदी सोचते हैं, यानी लाइक कहते हैं ना, कोई लोग ऐसे वो सोचते हैं कि भाई ये तो सेक्स वर्क पे जाएंगे, या तो फिर लाइक उनके आशीर्वाद दे दो और उसको जाने जाने दो, दूर रहते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, हम भी इंसान हैं। बट वो आपका आशीर्वाद सब कहते हैं कि लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी शुभ काम शुरू करो, तो वो आपके लिए क्या कहते हैं? जी, मैं ये कहती हूँ कि हम लोग अगर ये चाहे तो ये कल्चर पे बात आ गई, ठीक है, धर्म पे बात हुई, तो ये अगर मैं कहूँ कि बिलीफ है, और आई बिलीव दैट ये राम युग से हमको वरदान है। ठीक है। तो राम भगवान ने हमें वरदान दिया था कि आप जो बोलोगे और जिस जगह जाओगे, ठीक है, वो जगह रोशन हो जाएगी और आपकी बोली सच होगी। और आप शादी ब्याह में या तो फिर अच्छी जगहों पे जाओगे जहाँ पे भी, और जहाँ पे खुशी का माहौल होगा, वहाँ पे आप जाओगे और आशीर्वाद दोगे, वो सच होंगे। ठीक है। तो वो राम भगवान से चला आता है, राम युग से चला हुआ आता है, और राम भगवान ने वरदान दिया था। उसके पीछे का भी एक रीज़न है। उसके पीछे का ये रीज़न है कि जब राम वनवास गए, राम भगवान, ठीक है, वनवास गए, तब मेल फीमेल और जो ट्रांसजेंडर किन्नर थे, ठीक है, वो लोग आए, ठीक है, और जंगल तक उनको, रात जहाँ पे जंगल चालू होता है वहाँ तक उनको छोड़ दिया। तो जब राम भगवान वनवास अयोध्या से, हाँ, तो राम भगवान ने जब वनवास काट के वापस आए, तब देखा कि यार ये लोग यहाँ बैठे हैं। तो कौन लोग थे? तो किन्नर लोग थे, ट्रांसजेंडर्स, वो लोग बैठे थे। तो उनको पूछा कि आप क्यों नहीं गए घर? तो राम भगवान ने ऐसे मीन्स क्वेश्चन पूछा कि आप क्यों नहीं घर गए, 14 साल तक यहाँ बैठे? तो उन्होंने जवाब दिया, आपने बोला कि नर और नारी आप यहाँ से घर चले जाओ, तो हम भी है तो आपको छोड़ने आए थे ना, तो हम कहाँ जाते, तो हम वहीं बैठे रहे। तो ये देख के राम भगवान बहुत खुश हुए और हमें वरदान दिया, है ना। और वरदान ये भी दिया कि अगले जन्म में तुम मेरी रानियाँ बनोगी, यानी कि मेरी पत्नी बनोगी। तो उसका दूसरा जन्म है कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान की 16,000 पत्नियाँ थी, तो वो 16,000 जो पत्नियाँ हैं वो पूर्व जन्म में थी ट्रांसजेंडर्स। तो राम भगवान का जो वरदान था वो कृष्ण भगवान अवतार में वो पूरा हुआ था। ओके ओके ओके। तो ये तब से चलता आ रहा है, तब से आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। यस 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 यस। जी जी। और ट्रांसजेंडर्स की बात करूं तो ट्रांसजेंडर्स लोगों की मिथ है कि लाइक सब ट्रांसजेंडर्स किन्नर होते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। हर एक किन्नर ट्रांसजेंडर है, पर हर एक ट्रांसजेंडर किन्नर नहीं है। ओके, मतलब इसको थोड़ा एक्सप्लेन आप करें तो। जी, उसमें ट्रांसजेंडर यानी किन्नर कम्युनिटी आ गई, यानी उसके तो हम लोग अलग ही कर देते हैं। ठीक है। वो कम्युनिटी पूरी डिफरेंट है। और उसमें आते हैं ट्रांस मेल और ट्रांस फीमेल। ठीक है। ट्रांस मेल और फीमेल यानी कि जो ट्रांसजेंडर नहीं बट ट्रांस फीमेल बने हैं, ओके, सर्जरी सब करवाते हैं। ठीक है। जो किन्नर होते हैं दे ऑल्सो लाइक दे डन द सर्जरीज, दे डू द सर्जरीज। ओके। और जो ट्रांस मेल होते हैं यानी कि जो फीमेल में से मेल बने हुए होते हैं सर्जरीज करवा के, उसको मेल कहते हैं। और जो मेल होते हैं पर फीमेल्स पूरे बनते हैं, उसको ट्रांस फीमेल ट्रांस वुमेन कहते हैं। ओके ओके ओके। जो वजाइना क्रिएट करवाते हैं, लेडी बनते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं ट्रांस फीमेल। ओके। ठीक है। तो उसको फिर किन्नर नहीं बोल सकते हैं। जी 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 जी, उनकी पूरी कम्युनिटी अलग है। पूरी कम्युनिटी अलग है, सर्जरी सब में आती है। पर ठीक वो है, क्या but- एक्सेप्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है एक्चुअली। हाँ,
तो एक उनका सिर्फ ऐसा होता है कि लाइक सिर्फ पेनिस कट करके फिर उनका सिर्फ ये सर्जरी होता है ओके ट्रांसजेंडर्स में। तो उसको किन्नर कहते हैं, वो क्योंकि बलिदान देते हैं। वो फीमेल नहीं बनना चाहे या कुछ नहीं करना हाँ चाहे हाँ, तो। इस वजह अच्छा, से ओके उनके पास सिर्फ जो बाथरूम करने की जगह रहती है वही होती है। ओके ठीक है, तो वो ये होता है, सेक्स चेंज सब करवाते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि लाइक। हाँ, दूसरा एक आता है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स में क्या होता है, जो बच्चा बायोलॉजिकली बाय डिफॉल्ट यानी कि कोई डेफिशिएंसीज पैदा होता है, ओके कोई यानी कि उसके जो प्राइवेट पार्ट्स है उसके अंदर कोई कुछ प्रॉब्लम है, उससे Deficiency है डेफिशिएंसी डिफेक्ट से वो पैदा होता है। जैसे कि कोई एक बच्चा पैदा होता है जिसको पेनिस भी है और वजाइना भी है। किसी को वजाइना है पर वो लाइक ओपन नहीं, सोर्स नहीं है। ओके किसी को पेनिस है पर शायद वो छोटा है पर वजाइना जैसा भी है, वो उसको इंटरसेक्स कहते हैं। ओके लोग वो बच्चे को भी बना देते हैं कि हिजड़ा। तो ये सब ये हमारी कल्चर में ही है। बस एक वर्ड दे दिया है सबको। हाँ, बस एक ही वर्ड। तो बहुत सारे जेंडर्स हैं, बहुत सारी लाइक अलग अलग है। तो आपको वो समझना चाहिए। मैं यहीं इस वजह से बैठी हूँ कि लाइक लोग समझे। जी जी, नॉलेज ही नहीं है किसी को। यस, ट्रांस फीमेल्स आर डिफरेंट, ट्रांस मेल आर डिफरेंट। मैं पूरी कम्युनिटी को लेके चलती हूँ, हमारी LGBTQIA+ जो हमारी कम्युनिटी है उसको लेके चलती हूँ। राइट तो वो आप देखिए, ऐसा नहीं है कि भाई पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, जी। तो ये सब चीज़ें हैं। मैम, एक्सेप्टेंस की बात करें तो छोटे बच्चे, आप जैसे कह रहे हैं कि 12-13 साल से पता चल जाता है, तो अब तो लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो उन्हें घर में कैसे ट्रीट करना चाहिए जब पता चल जाता है तब? जी, पता चल जाता है तो मैं तो ये बोल रही हूँ कि अगर पहले फैमिली एक्सेप्टेंस रहेगा, ठीक है, तो ही सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। जी मेरा काम ही यही है, मैं इसी वजह से मैं आगे आई हूँ, क्योंकि मेरे जैसा अगर बच्चा आपके घर में अगर जन्म ले तो अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो शायद उनको स्ट्रगल ना करना पड़े। कि बच्चा, वो माँ का बच्चा वो बच्चा ही रहता है। ठीक है, जैसा भी हो। आपके घर में कोई अगर दिव्यांग बच्चा पैदा होता है तो आप उसके पूरी फ्यूचर की आप उसको केयर कर देते हैं, आप वहाँ तक सोच लेते हो। तो हमारे जैसा बच्चा होता है तो आप क्यों नहीं सोचते हो? जी 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 है ना? हाँ जी, हम भी शायद कह सकते हैं भाई, हम लोग डिफेक्टिव पीस कह सकते हैं, बट हम लोग बोझ नहीं है। जी जी ठीक है, मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ उसको। ठीक है, बट वी आर नॉट रॉन्ग, हम लोग गलत नहीं है, आप वो सोचिए मत। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब हर किसी ने एक्सेप्ट वैसे भी धीरे धीरे शुरू कर दिया है, विच इज़ जो पहले बहुत कम था अब बहुत अच्छे लेवल पर आ गया है। बट ऑब्वियस, मैंने देखा है गोरखपुर में MLA हैं, दिल्ली में डॉक्टर्स हैं। ठीक है, और राजा है, राजा राजस्थान है, के ये राजा हैं, तो राजस्थान के बहुत राजा सारे है। हैं, हाँ, हाँ। ठीक है, सो एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग राइट नाउ। तो मैं तो ये देखो, सब पहले से ही हम लोग का एक्सेप्टेंस था, अंग्रेज आए और ये सब गड़बड़ कर गए। ठीक है, वो तो हर जगह फाड़ फूट पड़वा गए हैं, तो हमारा तो क्या है। मैं तो ये सोचती हूँ कि प्लीज़ आप हमें रिस्पेक्ट से देखिए, आप हमें हमारी बॉडी लैंग्वेज से, हमारे आवाज़ से, या फिर हम जैसे दिखते हैं, थोड़े शायद एलियन जैसे दिखते हैं या कुछ अलग दिखते हैं आपसे, तो उससे आप है ना हम लोगों को गलत मत समझिए। अग्रीड, यस। ठीक है, आप हमारे लाइक पहले टैलेंट देखिए, हमारा लाइक कैसा हम लोग वर्क कर सकते हैं वो देखिए, उसके बाद आप जज करिए। डायरेक्ट हम लोग जॉब पे इंटरव्यू जाते हैं तो लाइक टोटली लाइक टू टेल अस नो। आप इससे जज मत करिए, शायद वी कैन डू बेटर देन एवरी अदर पीपल। यस, बिल्कुल। है ना? हर एक की खासियत अलग अलग होती है। सो हम लोग क्यों नहीं? जी 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 है ना? वी ऑल्सो एग्जिस्ट, हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। है ना? अगर वो ट्रांस मेल है, फीमेल है, जॉब दीजिए उसको। अगर वो आप ही लोग सोसाइटी के पीपल हैं जो लोग धिक्कारते हैं, नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, इस वजह से या तो फिर सुसाइड करना पड़ता है, या तो फिर कोई कम्युनिटी में शामिल होना पड़ता है, या तो फिर देखो उसके पास कुछ नहीं रहेगा तो क्या करेगा, वो आउटलाइन पे ही जाएगा इंसान। कुछ ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए ना इंसान जहाँ को। से पैसा है वो सोचते हैं ये करो। हर कोई तो राजवीजान नहीं होगी। जी 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 हर एक को ऐसे स्ट्रगल करना है। एक दिन ऐसा था भाई, मैं पंखे पे दुपट्टा लटका के बैठी थी और मैं सोचती थी कि यार आप सुसाइड कर दो, क्योंकि देखो रातें नहीं निकलती हैं, दिन निकल जाता है। जी जी और जब परिवार की याद आती है तब हम लोग सोचते हैं कि लाइक जिस परिवार में हम रहे और हमारे हक की लड़ाई आई तो उन्होंने ही हमें निकाल दिया, तो सोसाइटी का हम क्या करेंगे।
तो मैं यही चाहती हूँ कि आप फैमिली अगर है, अगर आपके वहाँ पे बच्चा पैदा होता है, ऐसा आपको पता चलता है कि या फिर ये लेस्बियन है, ये गे है या ट्रांसजेंडर है, अगर उसको ट्रांसफॉर्म होना है तो प्लीज़ आप उसको सपोर्ट करिए। राइट, सी वी आर एज ब्यूटीफुल एज वुमन, एग्रीड, है ना? हाँ जी। तो मैं हर पूरे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात करी, नॉट मी। ऑफ कोर्स हम वही बात कर रहे हैं सारे यार। तो लाइक व्हाई नॉट वी, जी जी, हम लोग भी तो मिक्स होना चाहते हैं, हाँ जी, है ना? जी। तो बहुत सारी लाइक ऐसी चीज, ऐसे ट्रांसजेंडर्स कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते मैंने देखा हुआ है। हम भी बहुत अपन सोशल मीडिया पे हम देखते ही हैं कि कितने रील्स आती हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो एक गलत स्टेप्स ले लेते हैं बिकॉज ट्रोलिंग होती रहती है। तो आप कोई मैसेज उन्हें देना चाहें तो? देखिए, आप प्लीज़ ट्रोल मत करिए। अगर देखो, अगर कोई बच्चा है जो LGBTQ कम्युनिटी से है तो उसको ट्रोल मत करिए। देखो, उसकी लाइफ है, उसको जो करना है। आप उसके घर पे अनाज भरने नहीं आते हैं, ठीक है? वो उनका लुकआउट है। आप उसको डिसअपॉइंट मत करिए। वो जैसा भी, आपको तो नहीं परेशान कर रहा है ना। हम लोग वैसे भी अदर पीपल से बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो एक हॉर्मोन्स में होता है जी, और हम ही लोग सबसे ज़्यादा ऐसा होता है कि डिच होते हैं। एक्चुअली ठीक है, सोशल मीडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म की सबसे ज़्यादा यूज़ होता है तो ट्रांसजेंडर्स का यूज़ होता है, लेडीज़ का तो होता है, फीमेल्स का तो होता ही है, पर हम लोग को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं पूरी कम्युनिटी को लेकर बता रही हूँ। जी जी जी, हमारा पुरुष प्रधान समाज है, उसको कहाँ से, कौन से इजी वे से क्या मिलता है वही देखेगा। अपनी इच्छा पूर्ति कहाँ से और कहाँ इजी से और फ्री में मिलती है, तो वो पुरुष हमेशा पुरुष प्रधान देश में लेडी पे तो करता ही है, पर हम लोग पे तो ज़्यादा ही होता है। हम लोग ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि हमारे साथ इमोशंस से खेला जाता है। उसके बाद इमोशंस के बाद प्यार का नाटक किया जाता है, फिर यूज़ किया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हम लोग किसी को कुछ बोलने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे लोग कि यही ऐसा होगा ना, यही ऐसा है, इस वजह से ये ऐसा हुआ। जी, नोबडी वांट्स के लाइक किसने किया, सब blame डायरेक्ट हमारे पे पिन पॉइंट होगा। जी 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 जी, क्यों? मेल्स एक्चुअली एक्सेप्ट करना कम्युनिटी को बहुत इजी नहीं है इस जो, पर फिर भी सोशल मीडिया ने बहुत हेल्प किया है मैम कि अब अवेयरनेस Nowadays generation is accepting. Yes, What yes. I am saying, अभी मैं ये जो आपका बता, स्ट्रगलिंग पीरियड होगा मेरा स्ट्रगल पीरियड से लेके अभी बोल रही हूँ तो लाइक आई एम वेरी यूज टू। मैं अगर यहाँ से निकलती हूँ, यहाँ कहीं जाती हूँ तो नोबडी इज स्टेयरिंग एट मी। यस, दिस इज द वे। मैंने मेरी इमेज खड़ी की है। नोबडी इज स्टेयरिंग एट मी, नोबडी इज लाइक बुलिंग मी, नोबडी लाइक, मैं ये चाहती हूँ कि मैं, अगर लोग मुझे रिस्पेक्ट दे रहे, क्योंकि नाउ द पीपल सीज मी एवरीवेयर, मुझे वॉच करे, मुझे देख रहे हैं, लाइक दे वॉच माई रील्स ऑल्सो एंड एवरीबडी ऑन ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म पे मैं यूज टू हो गई हूँ, तो लोगों को मैं कॉमन लग रही हूँ। तो मैं मेरी कम्युनिटी को भी बोल रही हूँ, LGBTQIA+ से, कि आप बाहर आइए, जो भी है बाहर आइए। कुछ 5 साल स्ट्रगल होगा, पर आप यूज टू हो जाएंगे तो आप कॉमन हो जाएंगे। जी, लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। मैं आपको अगर रोज़ मिलूंगी तो आपके लिए कोई नया नहीं होगा, पर मैं आपको लाइक डायरेक्ट आके मिलूंगी तो आप ओह माय गॉड, ये कहाँ से ये आ गया, है ना? तो लोग चौंक जाते हैं। तो मैं यही कॉमन चीज़, जैसे कि आप मुझे, हम लोगों को कोई भी चीज़ में, कोई भी फील्ड में कोई भी काम दे, और मैं तो ये काम करने के लिए रेडी हूँ। मैं तो कहीं पे भी जाती हूँ, मुझे कोई भी वर्क मिलता है, मैं कर देती हूँ। जी जी जी, ठीक है। आई एम द फर्स्ट गुजरात ट्रांसजेंडर बिजनेस वूमन, आई एम द फर्स्ट गुजरात ट्रांसजेंडर ब्रांड एम्बेसडर मॉडल ऑफ द फुटवेयर कंपनी नेम्ड द सीक्वेंस स्टोरी। वो प्रीमियम जूतीस बनाती है, हैंडमेड जूतीस बनाती है। देन आफ्टर मैं बहुत सारी फैशन ब्रांड्स की है, ठीक है। और नाउ लाइक आई एम डूइंग एड्स ऑल्सो एवरीवेयर, लाइक द पीपल कॉलिंग मी, सो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो लाइक ऐसे वर्क सो आई लव टू वर्क। जी जी, आप दोगे तो हम करेंगे ना। एग्जैक्टली, यस।
है ना, भाई हाँ। आज हम भी इस पॉडकास्ट से एक अवेयरनेस ही लाना चाहते हैं लोगों में कि हम सब इक्वल हैं, हम सब एक जैसे हैं और ट्रीट भी उसी तरह करना चाहिए और Yes. उसी तरह साथ में मिल के रहना चाहिए और एक स्ट्रगल से लोगों को सीखना भी चाहिए कि इतना ज़्यादा बैकवर्ड्स नहीं जाना है। अब 2004 है, हमारी सोच नहीं है, हमारी जनरेशन नहीं है, तो उस हिसाब से चले। यस, देखो मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग का ट्रांसजेंडर एक्ट भी आ गया है, जी, ठीक है, हम लोग को राइट्स भी मिल चुके हैं, प्रॉपर्टी हम लोग ले सकते हैं, ओह दैट्स गुड। यस, हम लोग कुछ खरीद सकते हैं, दे सकते हैं, घर दे सकते हैं, कुछ भी। और हमारे लीगली बात कर सकते हैं कि अगर आप लीगली राइट्स बताइए जो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है ट्रांसजेंडर्स के लिए। यस, सबसे ज़्यादा होता है प्रॉपर्टी दे सकते हैं। फिर उसके बाद होता है हमारा मान सम्मान। अगर कोई हमें कुछ कह देता है तो 6 मंथ्स की उसको जेल होती है। हम लोग अगर केस करते हैं तो 6 मंथ्स की जेल होती है विदाउट बेल। ओके। वो गवर्नमेंट में रखा हुआ है। विधानसभा में एक सीट है, वो हमारे लिए है, किसी को नहीं पता है, अच्छा। ठीक है। और हमें जो हर वो राइट दिया गया है जो नॉर्मल पीपल को दिया है। नरेंद्र मोदी ने योजना भी, नरेंद्र मोदी साहब जी ने, नया पीएम साहब ने योजना भी निकाली है ट्रांसजेंडर्स के स्पेशली कि वो लोग लोन दे सकते हैं। कुछ कुछ ट्रांसजेंडर्स ने लोन भी दी है, ओके। तो वो हेल्प भी करता है बिजनेस के लिए। अपने आप को एक मार्केट में खड़ा करना। हाँ, तो वो भी हम लोग को ये राइट्स दिए हैं, लोन्स के लिए भी सुविधाएं दी है। और मैं सिर्फ यही चाहती हूँ, एक देखो मैंने सूरत के मेयर से भी आगे बात की थी, मैंने हर जगह पे बताती हूँ, आप हमें जितना यूज टू सोसाइटी में करेंगे उतना हम लोग कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बताऊँ तो गवर्नमेंट को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप हमारे लिए यूरिनल्स बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जी, मेल फीमेल एंड अदर। कितनी जगह होगी? 5x5 की। फीमेल्स के जो बाथरूम्स रहते हैं वैसे ही सेम आप बाथरूम्स करवाइए, तो उसको लोग देखते रहेंगे तो वो यूज टू होगा कि वी आर देयर, अदर्स भी है जी। ठीक है। तो हर जगह पे आप जैसे कमेंट टेरिटरीज बनाते हो तो हमारा भी सिर्फ एक हिस्सा बनाओ। जी। वो कैसे मेल, वो कैसे बड़े फीमेल, तो अदर्स भी तो देखो। जब राइट्स दिए तो आप वो भी तो देखो। राइट। बड़ौदा सिटी में पूरा आवास बनाया है नरेंद्र मोदी साहब ने कि हम लोग रह सकते हैं वहाँ पे, हम लोग घर खरीद सकते हैं, अपने नाम पे योजना बनाई है यस अपने नाम पे। और हम लोग देखो राइट्स में है, हम लोग ट्रांसजेंडर्स जो है वो आधार कार्ड में है, इलेक्शन वोटिंग कार्ड में। मेरे ट्रांसजेंडर जो है, मेरा जो आइडेंटिटी है कार्ड है वो आधार कार्ड में भी ट्रांसजेंडर है, उसमें स्त्री के पुरुष सिवाय अन्य। एंड आई लव टू बी, मुझे फीमेल नहीं रखना है, मैं जो हूँ आई एम हैप्पी विथ माई आइडेंटिटी। और मैं लोगों को यही बताना चाहती हूँ, ठीक है। और देन आफ्टर वोटिंग कार्ड में भी है मेरा ट्रांसजेंडर। उसके बाद है पासपोर्ट, आई एम द सूरत फर्स्ट पासपोर्ट होल्डर जिसमें एक्स आया है। ओके। उसके बाद नहीं पता नहीं निकाला है किसी ने, बट लाइक सबका या तो फिर मेल आता है या तो फीमेल आता है। क्योंकि गवर्नमेंट में कुछ महीनों पहले, एक साल हो गया, एक साल पहले ये ही अभी निकाला है पासपोर्ट में। ओके। तो अदर्स का ऑप्शन आपने कब लिया मैम? बस 1 साल पहले ही मैंने निकलवाया और पासपोर्ट में मैंने ट्रांसजेंडर फॉर्म में अदर्स का जो था उसमें क्लिक कर दिया। और जब मैं एसएमसी के जो कार्यालय है उसमें गई थी तब मुझे पता चला कि अभी 1-1.5 महीने पहले ही गवर्नमेंट ने तो लाइक अदर्स का ये ऑप्शन निकाला है। तो आई वॉज सो हैप्पी। एंड दैट टाइम मैं पासपोर्ट के ऑफिस में गई थी, तब भी उन्होंने बताया कि वी आर गिविंग द फर्स्ट पासपोर्ट के जिसमें ट्रांसजेंडर एक्स आएगा। That's so beautiful, yeah. सो मेरे ट्रांसजेंडर उसमें है एक्स लिखा हुआ है। सो आई एम सो हैप्पी जी 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 कि फीमेल नहीं आया, मुझे मेरी आइडेंटिटी चाहिए थी। जी जी। एंड आई एम हैप्पी विथ इट। मैं जो हूँ वो हूँ एंड आई एम हैप्पी विथ माई बॉडी। तो ये सब चीज़ें होती है ट्रांसजेंडर एक्स। हाँ, और ट्रांसजेंडर्स एक्स में लीगल कर दी है मैरिजेस। जो ट्रांस मेल है, ट्रांस फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, ठीक है, they can marry. Okay. If I'm trans male, I can marry with the trans male also or a normal male. Okay. If trans female is there, बराबर, तो वो नॉर्मल मेल या तो फिर ट्रांस मेल से कर सकती है, या तो फिर ट्रांस मेल है तो वो नॉर्मल फीमेल या ट्रांस फीमेल से मैरिज कर सकते हैं। That is no problem now. There is no problem. लीगली राइट्स कोर्ट मैरिज कर सकते हैं।
ओके तो वो इतना लीगल कर दिया है। तो ऑन देखो गवर्नमेंट के फॉर्म में है, बैंक फॉर्म्स में है, कॉलेजेस में है, सब जगह पे अदर्स का ऑप्शन है। तो अगर गवर्नमेंट ने ऑन पेपर कर दिया है तो लोगों की सोच में क्यों नहीं है अभी तक? उसे लाना पड़ेगा धीरे धीरे लेवल पे। जी 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 जी, वो अभी और 10 साल है, उसके बाद मिक्स हो जाएंगे हम लोग। जी जी आप जैसे लोग हैं जो सारी अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है सोसाइटी में। यस, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और हम यही चाहेंगे कि हम भी आपके साथ रहें, आप हमारे साथ रहें और इसी तरह हम सोसाइटी में अवेयरनेस लाते रहें। और अगर हमारी तरफ से कोई भी चीज़ अगर हम पुट इन कर सकते तो प्लीज़ हमें बताइएगा। या थैंक यू सो मच। आप अगर, मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे जैसा बच्चा अगर कहीं मिल रहा है, गिव रिस्पेक्ट, उसको समझिए जी और उसको हेल्प करिए। जी जी क्योंकि कहीं ना कहीं से वो इमोशनली शायद टूटा होगा ऑफ कोर्स। या तो फिर सुसाइड करने की तैयारी होगी। मैंने देखा है कि हमारे जैसे बच्चे 80% सुसाइड कर देते हैं। हम सोशल मीडिया पे भी बहुत ऐसी न्यूज़ देखते ही रहते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ सो हुआ ही ऐसा है। नहीं, अगर आपको कहीं ना कहीं बच्चा मिल रहा है तो प्लीज़ ये आप उसको, बेजुबान जानवरों को कैसे आप उसको लाइक हेल्प करते तो उसको भी समझ के इमोशनल शायद वो आगे जाके आपको याद रखेगा। थैंक यू सो मच मैम। सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी है। हम एज अ कम्युनिटी, हम एज अ यूथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी नेगेटिव बोल देते हैं या ऐसा कुछ गलत बोल देते हैं कि अगर हमारे आजू बाजू इस तरह के कोई लोग हैं उन्हें चुभ जाता है या वो इमोशनली डैमेज हो जाते हैं। आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आपके आजू बाजू ऐसा कोई भी है तो उसे मोटिवेट करें, उसे कुछ काम करने में मोटिवेट करें, उसे हेल्प आउट करें, उसे रीच आउट करें ताकि वो कोई भी नेगेटिव स्टेप ना ले। इसी तरह हम अलग अलग फील्ड से बहुत सारे लोगों को लेकर आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून एंड वॉच आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑन द ईशा टॉक शो।